लखीसराय जिले में लाल बालू का काला कारोबार हो रहा है। जी हाँ, हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसे लाल बालू कहा जाता है और किउल नदी के बालू बिहार ही नहीं, बिहार के अन्य जिलों में इसकी डिमांड होती है, मांग होती है। इस बालू की काफ़ी क्वालिटी है, बेहतर होता है, लेकिन इस लाल बालू के काला कारोबार में जो बालू के संवेदक हैं, लखीसराय जिला के जो खनन पदाधिकारी हैं, उनकी संलिप्तता है और इस लाल बालू के काला कारोबार में राजस्व की लाखों नहीं करोड़ रुपए की चोरी की जा रही है। इस मामले में जब बिहार के डिप्टी सीएम से सवाल पूछा जाता है तो वो बात को टाल देते हैं। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, लखीसराय जिले के नौनगढ़ बालूघाट में बालू का उठाव नौनगढ़ बालूघाट से होता है, लेकिन चालान जो कटता है वो जमुई जिले के बड़ी बाग बालूघाट से। ये कहाँ का फैसला है, कहाँ तक ये न्यायोचित है, यह जांच का विषय है और इसकी जांच होनी चाहिए। इस मामले में जब लखीसराय की मीडिया ने बिहार के डिप्टी सीएम से सवाल किया कि नौनगढ़ बालूघाट से चालान का हेरा फेरी किया गया है, करोड़ रुपए के राजस्व की चोरी की गई है और इस मामले में विभाग के अधिकारी और ठेकेदार की संलिप्तता जताई जा रही है, तो वो क्या कहे, पहले सुनिए उनका ये वीडियो। चालान गड़बड़ी की बात बड़े लेवल पर सामने आ रही है लखीसराय में। मैं बता दूं कि आज डोरीगंज छपड़ा में 15 लाख CFT बालू जब्त हुआ, जो 3000 ट्रक के बालू के बराबर है। कई ट्रक और ट्रैक्टर भी पकड़ाए, कई लोग भी पकड़ाए। रात में 2:30 बजे पूरी घेराबंदी हुई है। कल हमने हेलीकॉप्टर से उस विभाग के प्रधान सचिव, डायरेक्टर, पथ निर्माण विभाग के CS के साथ पूरा दौरा किए हैं और सबकी वीडियोग्राफी हुई है। पूरी निगाह और नजर है और मेरे जिले के अंदर अगर जो गलत करेंगे तो उनको सबसे पहले यहाँ के ही पदाधिकारी सस्पेंड हुए थे। आप कार्रवाई की बात करते हैं, यहाँ के भ्रष्ट पदाधिकारी को तो हमने फर्स्ट ही डे सस्पेंड किया था और सस्पेंड ही नहीं किया, उनकी संपत्तियों को आर्थिक अपराध इकाई से भी जोड़ा है। और यहाँ पर ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे जिन पर कार्रवाई और जुर्माना का है, विभाग के लोग कर रहे हैं। और आप लोगों से सूचना कोई मिलता है, लिखित सूचना मिलेगा, कार्रवाई में कोई कोताही नहीं बरतेगी। सुन रहे थे बिहार के डिप्टी सीएम सह खनन मंत्री विजय कुमार सिन्हा की बात, और वो यूं कहें तो कैसे मीडिया से पल्ला झाड़ रहे थे। लखीसराय की मीडिया लखीसराय जिले की बात कर रहा था तो वो छपरा की बात करने लगे। यूं कहें तो चिराग तले ही अंधेरा है। हालांकि बिहार के जो डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने कार्रवाई की बात तो कहा, लेकिन 4 दिन बीत गया, अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? आखिर इस पर कौन कुंडली मार के बैठा है? इस मामले में मैं आपको दिखलाता हूं कि जो नौनगढ़ के ग्रामीण हैं, बिहार के डिप्टी सीएम सह खनन मंत्री को आवेदन दिया था और आवेदन में लिखा है, ये आप देख सकते हैं, आवेदन में लिखा है, मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के बताता हूं और ये लोग वही बात समझेंगे जो बालू कारोबार से जुड़े हैं, जो बालू के संवेदक हैं, जो खनन विभाग के पदाधिकारी हैं, उन्हीं को ये बात समझ में आएगा जो बालू माफिया है। आम लोगों की बात समझ से परे है। ऐसे मैं थोड़ा सा बता दूं कि नौनगढ़ बालूघाट जनवरी 2024 में चालू हुआ था और जो विभाग के द्वारा बालू आवंटित किया गया था उसमें 4646 MT जनवरी माह में, फिर है मार्च 2024 में 13,088, अप्रैल 24 में 12,886 MT और जून में 5980 MT कुल जो इसकी क्षमता थी विभाग के द्वारा आवंटित किया गया 44,171 MT का किया गया। और इसमें लिखा है, जो नौनगढ़ के ग्रामीण ने आवेदन दिया है कि लखीसराय के DMO के द्वारा द्वितीय खनिज भंडारण के तहत 90,000 MT कैपिंग दिया गया, जो कि दोनों मिलाकर
1,34,171 वार्षिक कैपिंग होता है, एमटी होता है। और इस आलोक में फिर ग्रामीणों ने शिकायत की है कि विभागीय नियमों के अनुसार उक्त बालू घाट के वार्षिक कैपिंग 1,57,000 एमटी होता है, जो कि इस कैपिंग एमटी के अनुसार मात्र 22,829 एमटी ही वार्षिक मात्रा होनी चाहिए। लेकिन इसमें दिया गया है कि विभागीय अधिकारी की मिलीभगत और संवेदक की संलिप्तता की वजह से 60,000 एमटी अधिक आवंटित किया गया है। ये आवेदन ग्रामीणों ने डिप्टी सीएम साहब को दिया है और इसकी जांच की मांग की है। यह एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल है। आज चौथा दिन हो गया है, लेकिन अब तक न विभागीय खनन पदाधिकारी पर कार्रवाई की गई है, न संवेदक के विरुद्ध कोई कार्रवाई का गाज गिरा है। और यह एक बहुत बड़ी ही संगीन मामला है। आखिर डिप्टी सीएम साहब मामले को क्यों इस पर पल्ला झाड़ लेते हैं? लखीसराय का मामला को क्यों छपरा तक ले जाते हैं? उन्होंने कार्रवाई का भरोसा दिया, लेकिन अब तक नहीं हुआ है। आगे फिर मैं आपको सुनवाता हूं क्या होने वाला है। मैंने जो नौनगढ़ के ग्रामीणों ने आवेदन दिया, उनका भी आवेदन मैंने आपको दिखाया है, सुनाया है, पढ़ाया है। लेकिन डिप्टी सीएम साहब, आखिर आप सोए क्यों हुए? आपकी बदनामी हो रही है। आप बालू माफिया, दारू माफिया, जमीन माफिया के खिलाफ आवाज तो उठाते हैं, लेकिन वह आवाज आखिर कहां गौन हो जाती है? आपकी आवाज नक्कर खाने में क्यों गूंजती है? यह प्रश्न लखीसराय की जनता पूछ रही है। और इस लाल बालू को पीला सोना कहा जाता है, और इस पीला सोना को कैसे लूटा जा रहा है? करोड़ रुपए राजस्व की चोरी की जा रही है, लेकिन डिप्टी सीएम साहब की नजरें इस ओर इनायत नहीं है। आखिर क्यों? लखीसराय की जनता सवाल पूछ रही है। कब होगी नौनगढ़ के जो बालू के संवेदक हैं, लखीसराय जिला के जो खनन विभाग के बड़े पदाधिकारी हैं, उन पर कब गाज गिरेगी? आखिर सवाल उठता है, 60,000 एमटी क्यों दिया गया अधिक, जबकि उसकी मात्रा कम होती थी? यह जांच का विषय है। अगर जांच होगा, अगर डिप्टी सीएम साहब इस मामले में निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ सरजमीनी जांच करेंगे, तो जो खनन विभाग के अधिकारी हैं और जो संवेदक हैं, उस पर गाज गिरना तय है। देखते रहिए दर्शन भारत न्यूज, आपको ग्राउंड जीरो से सही खबरें दिखलाते रहूंगा।